गुड मॉर्निंग बच्चों। ये 10th क्लास का जो है कि पहला चैप्टर है सूरदास। पहले हम उनके जीवनी को पढ़ें और उनकी रचनाओं के बारे में जान लें। सूरदास बहुत महान कवि थे। इनका जन्म जो है कि रुनकता नामक गांव रेणुका क्षेत्र में हुआ था 1478 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु जो है कि सारावली नामक स्थान पर 1583 ईस्वी में हुआ था। सूरदास जी को माना जाता है कि वो जन्मांध थे, लेकिन जमुना के किनारे के तटों को वर्णन करने से और कृष्ण की लीलाओं को वर्णन करने से ऐसा मालूम होता है कि वो जन्मांध नहीं थे। वह उस तरह से वर्णन किए हैं जैसे आदमी देख करके वर्णन करता है या लिखता है, उस तरह से वर्णन किए हैं। सूरदास जी वृंदावन और मथुरा के बीच में गौ घाट पर अपना आश्रम बना करके रहते थे, और वहीं पर भगवान कृष्ण का जो है कि कृति और जस को गाते थे। ये इतने अच्छे पद को गाते थे कि इनकी कृत जो है कि चारों तरफ फैल गई थी। इनकी कृत के चारों तरफ फैल जाने के कारण गुरु वल्लभाचार्य महाराज सुन करके इनके पास आए और इनको अपने साथ ले गए और वृंदावन में रंगनाथ जी के मंदिर में इनको जो है कि रख लिए, और वहीं पर भक्ति के गीत जो है कि कृष्ण के गाया करते थे। सूरदास जी की निम्नलिखित जो है कि रचनाएं हैं। उस जो ये सूर सागर है, पहली रचना उनका सूर सागर है, दूसरा जो है कि साहित्य लहरी है, तीसरा सूर सारावली है। सूरदास ने तीनों ही जो है कि साहित्य को लिखे हैं, और ये तीनों साहित्य है, बहुत बड़ा साहित्य है। कहा जाता है कि सूर सागर में 1.25 लाख पद हैं, जिसमें कुछ पद जो है कि पद प्राप्त हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, जिसका कवियों ने यहाँ पर जो है कि दर्शाया है। सूरदास के बारे में जन्मांध की एक कथा है। इससे प्रमाणित होता है कि वो जन्मांध थे। सूरदास जी को जब दिखाई नहीं देता था, एक बार वो जो है कि रास्ते में जा रहे थे, लौटी लिए हुए थे, उसी के इशारे से अपना खटखटा करके चलते थे। सूरदास जी ज्यों गए, ऐसे आगे कुआं था, उसमें जाकर के गिर गए। सूरदास जी जब कुएं में गिर गए, उस वक्त कोई था नहीं वहां पर। वो घंटों कुएं में गिरे पड़े रहे और कृष्ण को पुकारते रहे। कहा जाता है जब इनकी हालत खराब होने लगी कुएं में सूरदास की, भगवान कृष्ण स्वतः वहां पर आ गए और आकर के कुएं में नीचे उतर करके सूरदास को उन्होंने निकाला। सूरदास तो देख नहीं रहे थे, लेकिन अब इनके शरीर के बदन को अपने हाथों से पकड़े हुए छुए, उनको मालूम हुआ कि ये कन्हैया है। और ज्यों कुछ बोल नहीं रहे थे,
भगवान कृष्ण कुछ बोल नहीं रहे थे, तुरंत निकाल करके अब इनसे अपना छुड़ा करके जाने लगे। सूरदास को जब मालूम हुआ कि ये जो है कि भगवान कृष्ण हैं, तो उन्होंने कहा वहाँ पर ये सूरदास इस कविता को कहा, इस पद्य को, बाह छुड़ा के जात हैं अबल जान मोही, हृदय से जब जाओगे तब जानेंगे तुम। इस तरह से जब सूरदास कहे, भगवान कृष्ण तो चले गए, लेकिन सूरदास जो है कि निकल करके गौ घाट पर जो है कि बल्लभाचार्य जी के रंगनाथ मंदिर पर आए और कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। और कुछ समय के बाद एक परसौली नामक स्थान पर चले गए और वहीं पर जो है कि भगवान कृष्ण के जस कृति को गाते रहे। और सूरदास का जो है कि 1583 ईस्वी में वहीं पर मृत्यु हो गई। बच्चों, सूरदास के जीवन परिचय एवं इनकी रचनाएं आप लोग कंठस्थ कीजिएगा। सूरदास का जो है कि काव्यगत जो विशेषता है, सूरदास के काव्यगत विशेषता यह है कि सूरदास की जो भाषा है वो ब्रज भाषा में है और बड़े मार्मिक चित्रण उन्होंने भगवान कृष्ण का किया है। सरल सुबोध, जिसको सभी लोग अच्छी तरह से समझ सकें, इसे कंठस्थ कर दिया।